क्या दूसरा एलआईसी एजेंट आपका कमीशन ले जाएगा? यानी कि जितनी भी पॉलिसी आपने की है अभी तक, उनका कमीशन कोई दूसरा एलआईसी एजेंट ले जाएगा। अब ये सुनकर आपके मन में बहुत सारी तरीके का डर बैठ गया होगा, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है, आपने पॉलिसी की है और अगर उसका कमीशन किसी दूसरे एलआईसी एजेंट को मिल जाए तो भाई चिंता की तो बात ही है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो से, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट करें, क्योंकि तभी हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी आप एलआईसी पॉलिसी करते हैं, जितनी भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी की है, तो उसका कमीशन आपको तब तक मिलता रहता है जब तक जितने टेन्योर की आपने पॉलिसी की है, यानी कि जब तक क्लाइंट प्रीमियम पे करता रहेगा तब तक एलआईसी एजेंट को कमीशन मिलता रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपका रिन्यूअल कमीशन आपको ना मिलके किसी दूसरे एलआईसी एजेंट को मिले, तो भाई दुख तो होगा ही होगा। तो आज मैं आपको ये सब क्लियर कर देता हूँ, ये सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, अक्सर आईआरडीए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपडेशन लाता रहता है, क्योंकि जो रेगुलेटर है, जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके अलावा सेबी है, उसके अलावा आईआरडी है, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसे रूल लाए जाएं, कुछ ऐसे नियम लाए जाएं जिससे कस्टमर्स को फायदा हो। तो यही जो अपडेशन होती रहती है, ये जैसे क्लाइंट्स की कंप्लेन आती है, उन कंप्लेन के आधार पर रेगुलेटर डिसाइड करता है कि आगे किस हिसाब से क्या रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। तो दोस्तों, अभी आईआरडीए प्लान कर रहा है कि जो एजेंट पोर्टेबिलिटी होती है उसको चालू किया जाए। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी यह है कि भाई एजेंट पोर्टेबिलिटी क्या होती है। अब मैं आपको समझाता हूं कि जैसे आप देखते होंगे, आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल फोन यूज करते हो, आपके पास किसी एक कंपनी का सिम कार्ड है, जैसे एयरटेल का सिम कार्ड है आपके पास, आप उस एरिया में रहते हैं जहां पे एयरटेल में नेटवर्क प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले मजबूरी होती थी आपकी कि आपको वो नंबर चलाना ही होता था, आप उसको किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट नहीं कर सकते थे, और अगर आप दूसरी कंपनी में सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी का नंबर नहीं मिल पाएगा दूसरी कंपनी में जाके। तो ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आप एक कंपनी के सिम कार्ड के नेटवर्क से सेटिस्फाई नहीं थे तो आप उसको किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट करा सकते थे। वही चीज दोस्तों फिर हेल्थ इंश्योरेंस में आई कि अगर आपने बीमा कराया हुआ है, हेल्थ का बीमा कराया, हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है, आप किसी एक कंपनी से सेटिस्फाई नहीं है, उसकी सर्विसेज से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो अब ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि आपके सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको उसी कंपनी के साथ में अपनी पॉलिसी चलानी होगी। तो ये जो रूल है, ये आईआरडीए रूल लेकर आया कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है और आप उस कंपनी की एजेंट सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप अपने कंपनी को चेंज कर सकते हैं, आप पोर्ट करा सकते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। इसी तरीके से दोस्तों, अब आईआरडीए ने सोचा है, जैसे क्लाइंट की कंप्लेन आती गई क्योंकि एजेंट ने पॉलिसी की, उसके बाद पार्ट टाइम काम करते हैं सभी एजेंट्स, उसने काम करना छोड़ दिया, क्लाइंट को सर्विसेज नहीं मिल पा रही, इस टाइप की कंप्लेंट्स आईआरडीए के पास बहुत सारी आई। तो आईआरडीए ने सोचा कि इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ नियम बनाया जाए। तो आईआरडीए ने प्लान किया कि भाई ऐसे कस्टमर्स जिनको सर्विसेज नहीं मिल रही है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है अपने एजेंट से, तो वो अपना एजेंट पोर्ट करा सकते हैं। यानी कि अगर मैंने किसी क्लाइंट की पॉलिसी की हुई है और वो क्लाइंट मेरी सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो चाहे तो अपनी पॉलिसी मेरे अंडर से किसी दूसरे एजेंट के अंडर में पोर्ट करा सकता है। आगे जो भी सर्विसेज मिलेगी क्लाइंट को, वो उस एजेंट के द्वारा सर्विसेज मिलेगी, और जो मुझे रिन्यूअल मिलना था, जो मुझे रिन्यूअल कमीशन मिलना था, वो रिन्यूअल कमीशन मुझे ना मिलके दूसरे नए एजेंट को मिलेगा जिसके अंडर में पॉलिसी पोर्ट हुई है। ये भी आईआरडीए सोच समझ कर लाया है, जिससे कस्टमर्स को सर्विसेज टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि बहुत सारे जो कस्टमर्स थे, उनकी कंप्लेन ये रहती थी कि हमने पॉलिसी तो करा ली, लेकिन जिस एडवाइजर के द्वारा, जिस एजेंट के द्वारा हमने पॉलिसी कराई, वो एजेंट अब काम ही नहीं करता है, उसने पॉलिसी करना बंद कर दिया है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं मिलता है, उनसे कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाता है, हमारी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, हमारा रिन्यूअल कलेक्ट करने कोई नहीं आता है। तो आईआरडीए ने सोचा कि भाई इसके लिए एजेंट पोर्टेबिलिटी स्टार्ट की जाए कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है किसी एक एजेंट से, तो उसको पॉलिसी को ट्रांसफर कर पाए किसी दूसरे एजेंट के अंडर में। तो जो एजेंट क्लाइंट को सर्विस देगा उसी को रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा आगे तक। तो अब ऐसा नहीं होगा कि जिसने पॉलिसी की उसको अगले 20 साल 25 साल तक रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा। तो ये भी क्लाइंट के लिए फायदेमंद है कि क्लाइंट को सर्विसेज मिलती रहेगी, क्योंकि जो एजेंट क्लाइंट की पॉलिसी को पोर्ट कराएंगे वो क्लाइंट को सर्विसेज भी दे पाएंगे। तो ये डिसीजन लिया है आईआरडीए ने।
तो ये सब चीजें ध्यान रखते हुए IRDA ने ये नियम बनाया, क्योंकि अगर पहले क्या था कि पहले एडवाइजर कमीशन दे देते थे, रिबेट दे देते थे क्लाइंट को अपने कमीशन में से, तो अब वो डर रहेगा एजेंट के अंदर में कि भाई अगर उन्होंने अगले 2 साल का 3 साल का कमीशन क्लाइंट को दे दिया, अगर क्लाइंट ने अगले साल ही पॉलिसी पोर्ट करा दी किसी दूसरे एजेंट के अंडर में, तो उनको तो रिन्यूअल कमीशन मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो रिबेट थी, जो एजेंट्स रिबेट देते उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश की है IRDA ने। इस पर कहीं ना कहीं जो रिबेट मिलती थी क्लाइंट को, रिबेट देते थे लोग, जिससे नए एजेंट सर्वाइव नहीं कर पाते थे, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। दूसरा, IRDA ने ये सोचा है कि जो कस्टमर्स थे जो पॉलिसी ले लेते थे वो बंद जाते थे उसी एजेंट के साथ में। अब अगर एजेंट अपनी सर्विसेज बंद कर देता था, एजेंट अगर अपनी कंपनी छोड़ देता था, या वो एजेंट का काम करना बंद कर देता था, वो कहीं जॉब लग जाती थी उसकी, उस जॉब में चला जाता था, तो फिर क्लाइंट को सर्विसेज नहीं मिल पाती थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए IRDA ने ये सोचा कि ऐसे एडवाइजर जो काम नहीं करते हैं, जो काम एक बार शुरू किया उसके बाद क्लाइंट को सर्विसेज नहीं देते हैं, तो ऐसे एजेंट को रखने का कोई फायदा नहीं है। क्लाइंट अपनी पॉलिसी ऐसे एडवाइजर के अंडर से दूसरे ऐसे एडवाइजर के अंडर में पोर्ट करा सकते हैं जो एक्टिव एडवाइजर हैं, जो टाइम पर एक्टिव रहते हैं, अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे पाएं। तो ये सोचकर IRDA ने ये डिसीजन लिया है। अब तीसरा सवाल ये आता है कि अब LIC एडवाइजर को क्या करना चाहिए। ऐसे एडवाइजर जो इस बात को जानना चाहते हैं कि अगर ये नियम आ जाता है मार्केट में तो फिर LIC एडवाइजर को क्या करना चाहिए, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसे एडवाइजर जो फुल टाइम LIC के साथ में काम करते हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने क्लाइंट को सर्विसेज भी देते हैं, टाइम टू टाइम क्लाइंट से अपडेट भी लेते रहते हैं, क्लाइंट को नए नए ऑफर्स भी बताते रहते हैं, कोई नया प्लान आता है उसके बारे में भी बताते हैं, क्लाइंट का रिन्यूअल भी कलेक्ट करते हैं। तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप क्लाइंट को सही सर्विसेज दे रहे हो, आप क्लाइंट को टाइम टू टाइम सर्विस दे रहे हो, तो क्लाइंट बिल्कुल भी आपके अंडर से पॉलिसी को किसी दूसरे एजेंट में पोर्ट नहीं कराएगा। घबराने की जरूरत उन एजेंट्स को है जो एजेंट सिर्फ वन टाइम सोचकर ही पॉलिसी करते हैं कि आज पॉलिसी कर दी, उसके बाद वो क्लाइंट को सर्विसेज नहीं देते हैं। उनको सोचने की जरूरत है, और उनको अब क्या करना है मैं बता देता हूं। ऐसे एजेंट जो अपने क्लाइंट को सर्विसेज नहीं देते हैं, भाई आपको क्लाइंट पर ध्यान देना है। आपके जितने भी कस्टमर्स हैं जिनकी भी आपने पॉलिसी की है, आपको उन कस्टमर्स की लिस्ट बनानी है, उन सभी को आपको फ़ोन करना है, उन सभी को आपको नए नए ऑफर्स के बारे में बताना है, उन सभी को आपको रिन्यूअल के बारे में रिमाइंड कराना है। आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे आपके मोबाइल से ऑटोमेटिक मैसेज शूट हो जाता है, तो उससे कस्टमर्स को रहेगा कि हाँ आप उसको मैसेज कर रहे हो, आप क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हो, और टाइम टू टाइम आप क्लाइंट को नए नए अपडेट्स देते रहें। क्लाइंट का बर्थडे है तो बर्थडे पर क्लाइंट को विश करें, कुछ फंक्शन है या कोई फेस्टिवल है उस फेस्टिवल पर आप क्लाइंट को मैसेज छोड़ सकते हो। उससे क्लाइंट को लगेगा कि हाँ क्लाइंट को आप सही सर्विसेज दे रहे हो। तो आपको अपने क्लाइंट के टच में रहना है। अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार पॉलिसी कर दी और उसके बाद आपने काम करना बंद कर दिया और अगले 20 साल तक आपको पॉलिसी का रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा। अब वो काम नहीं होने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप तो क्लाइंट कभी भी अपनी पॉलिसी आपके अंडर से किसी दूसरे एजेंट के अंडर में पोर्ट नहीं कराएगा। तो भाई आज का वीडियो था सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ भूलिएगा नहीं, हर एक संडे में रात ठीक 9 बजे अपना यूट्यूब लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं मुझसे लाइव सवाल करना मेरे यूट्यूब लाइव प्रोग्राम में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, क्योंकि जब भी मैं अपना लाइव प्रोग्राम लेकर आऊँगा तो आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आएगा जिस पर क्लिक करके आप मेरे लाइव प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और अपने सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया है अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए। अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, गूगल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आप अपना एडवर्टाइजमेंट चलाएं ऑनलाइन, लोग आपकी वीडियो देखें, लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखें, और जिनको जरूरत है इंश्योरेंस पॉलिसी की वो आपसे कांटेक्ट करें, तो आपको जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, आपको जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग सीखने की, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा आप घर बैठे बैठे क्लाइंट के पास पहुंच सकते हो, उन लोगों के पास पहुंच सकते हो जिनको जरूरत है इंश्योरेंस की। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को, तो नीचे लिंक में देता हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं
और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9971088822। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में अभी ऑफर चल रहा है। इस कोर्स का जो फीस है 12,000 है, बट अभी हमारा ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मात्र 3,999 पे करना है। जैसे ही आप कोर्स को एनरोल करेंगे, एनरोल करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर हम वीडियो भेजेंगे जिनका लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहेगा। इन वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा गूगल, फेसबुक, यूट्यूब के द्वारा अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं और कैसे आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।